हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। गर्मी के दिनों में अपराजिता से इतनी अधिक फ्लावरिंग, और वो भी एक गमले में लगाकर कैसे ले सकते हैं, और वो भी डबल पेटल्स अपराजिता प्लांट से। तो देख ही रहे होंगे कि मेरे अपराजिता में अभी कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है, बहुत ही अधिक ब्लूमिंग हो रही है। और ये एक सिर्फ गमले में लगा हुआ प्लांट है, और इसका शेप भी देख रहे होंगे, ये ट्री शेप दिया हुआ है। ऐसे तो अपराजिता की बेल होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक शेप दिया हुआ ट्री शेप में ये प्लांट है, और कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये डबल पेटल्स अपराजिता है, और देख रहे होंगे कि हर जगह फ्लावर्स खिले हुए हैं। कम से कम तो 50 to 60 फ्लावर्स खिले हुए होंगे। तो इस तरह से ब्लूमिंग हुई है, और शेप भी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से शेप देने के लिए भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ इसमें काम करते रहने पड़ते हैं। तो कई बार मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की है, और वैसे मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो अपराजिता का प्लांट है, ये देखिए इसका ये स्टेम्स है, और कितना मोटा हो गया है। क्योंकि ये जो प्लांट है मेरा कम से कम तो 3-4 साल पुराना है, लेकिन मैं इस प्लांट को हमेशा बचा कर रखी रहती हूँ, और शेप देने के लिए इसको मैं हमेशा प्रून करती रहती हूँ। जैसे कि आप जैसा शेप देना चाहते हैं, इसको आप शेप दे सकते हैं। बहुत तरह से आप इसको शेप देकर रख सकते हैं, या ट्रायंगुलर शेप भी बना सकते हैं। जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ट्री शेप देकर रखी हूँ। ट्री शेप मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ट्री की तरह ये देखने में सुंदर लगता है। और गमले की बात करूं तो ये बहुत बड़ा गमला में भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ 12 इंच का ये पॉट है, उसी में ये लगा हुआ है। और फिर भी देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो हमेशा इस तरह से ब्लूमिंग होती रहती है, लेकिन जैसे कि बीच बीच में इसमें ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप चाहते हो कि इसमें हमेशा इस तरह से ब्लूमिंग होती रहे, तो जो स्पिन फ्लावर्स है उसे हमेशा हटाते रहें। ये देखिए, इस तरह से डेड हेडिंग करते रहें। अगर आप स्पिन फ्लावर्स नहीं हटाएंगे तो ये प्लांट जो है फिर सीड बनाने लग जाएगा। तो जब सीड बनाने लग जाएगा तो फिर फ्लावरिंग पे ध्यान कम देगा, बर्ड्स बहुत ही कम निकलेंगे, क्योंकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सीड बनाने में लगा देता है। इसलिए स्पिन फ्लावर्स को हमेशा हटाते रहें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको धूप की, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट्स है, और इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इसको फुल सनलाइट वाली एरिया में रखें। सिर्फ मई और जून की गर्मी में थोड़ी सी ये झुलस जाती है, अगर ये गमले में लगा हुआ है तो आप मई और जून की गर्मी में अगर दोपहर की धूप से बचाना चाहते हैं, तो दोपहर की 2 घंटे की जो धूप होती है 12 से 2 बजे, तो उस धूप से आप बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। मई और जून के महीने में आप इसको 6 से 7 घंटे की धूप भी प्रोवाइड करते हैं, तो भी ये प्लांट अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग करेगा। बहुत ज़्यादा धूप से इसकी पत्तियां वगैरह झुलस जाती है। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी का। ध्यान रखें, अगर इसमें एक दिन भी गर्मी के दिनों में आप पानी नहीं देते हैं तो ये प्लांट झुलस जाता है। और अगर एक बार झुलस गया तो इसमें जो भी बर्ड्स बने होते हैं, छोटी छोटी या बनने वाली होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है, और फिर इनमें फ्लावरिंग आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए पानी का ख्याल रखें। कभी कभी दोनों टाइम ही पानी देने की इनमें ज़रूरत हो जाती है, मई और जून के महीने में। इसकी पत्तियों के ऊपर से भी पानी डालें, स्प्रिंकल करें पानी का, तो ये प्लांट हरा भरा रहेगा और तरोताज़ा बना रहेगा। अगर आप शाम में पानी डालते हैं तो पत्तियों के ऊपर से पानी डालें, लेकिन धूप बिल्कुल से ख़त्म हो जाए, 6 बजे के बाद पानी डालें आप। और सुबह में अगर डालते हैं तो एकदम मॉर्निंग में डालें, धूप निकलने से पहले ही पानी डालें पत्तियों के ऊपर अगर पानी डाल रहे हैं तो। और ऐसे भी दिन में पानी सवेरे डालें गर्मी के दिनों में, और शाम में डालते हैं तो थोड़ी लेट से डालें, 6 बजे के बाद ही डालें। अब बात करते हैं कि कौन सी खाद इसमें डालें ताकि इनमें इस तरह से ब्लूमिंग होती रहे। क्योंकि ये हेवी फीडर प्लांट्स है, तो इनमें हमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र हमेशा डालना पड़ता है। तो कौन सी खाद डालेंगे गर्मी के दिनों में ताकि अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग हो। जून में बहुत अधिक गर्मी होती है, और अगर आप बहुत अधिक गर्मी में कोई गलत खाद डाल देंगे तो आपका प्लांट जो है वो पूरा ख़त्म भी हो सकता है। तो चलिए मैं बनाकर भी दिखाती हूँ कि कौन सा खाद मैं डालती हूँ और किस तरह से डालती हूँ। तो ये देखिए, ये है केले के छिलके, जिसको कि मैं सुखा कर रख लेती हूँ।
ऐसे तो हम लोग केले खाते हैं और उसके छिलके फेंक देते हैं, जो कि वेस्ट हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। पोटाशियम प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आप प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं या पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। गर्मी के दिनों में ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से जो ड्राई लिव्स हैं उसको पानी में डाल दें। अगर आपके पास ताज़े छिलके हैं तो उसको भी इसी तरह पानी में डाल दें और छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, और कम से कम इसको 2 दिन के लिए इसी तरह पानी में रहने दें। केले के छिलके को सुखाकर आप पाउडर फॉर्म में भी पीसकर एक बार रख लें डब्बे में बंद कर, और 2-2 चम्मच 15 दिन पे आप प्लांट में अप्लाई करते रहें, मतलब कि मिट्टी में डालते रहें गुड़ाई कर कर। तो प्लांट की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाती है और प्लांट्स को फ्लावरिंग में तो ये मदद करती ही है। केले के छिलके के साथ साथ आप आलू के भी छिलके इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी भरपूर मात्रा में पोटासियम पाया जाता है, और ओनियन पिल्स भी इसमें आप डाल सकते हैं। इन तीनों का मिक्स फर्टिलाइज़र बनाकर भी एक साथ आप प्लांट में डालें। मैं कभी कभी एक साथ भी बनाकर डालती रहती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ ये बनाना पिल्स का ही बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 2 दिन के बाद ये तैयार है। आप देख रहे होंगे कि फर्टिलाइज़र ये किस तरह से दिख रहा है। कलर भी इसका थोड़ा येलो जैसा हो गया है। ये तो येलो पॉट है इसलिए लग रहा है, मतलब कलर इसका थोड़ा बदल गया है, थोड़ा गाढ़ा सा भी हो गया है। तो इसके छिलके को आप फिर से यूज भी कर सकते हैं। कंपोस्ट बिन में इसके छिलके को फिर से डाल दें तो ये कंपोस्ट बन जाएगा। और उसके पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी। तो ये देखिए इस तरह से ये पॉट पूरा भरा हुआ है, इसमें मैरीगोल्ड वगैरह भी निकल गई है। तो गुड़ाई इस तरह से मैं कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे खाली है, और इधर मैंने मॉस रोज भी लगा रखा। तो इस तरह से हल्की हल्की मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ सभी को बचाते हुए। और उसके बाद इसमें अब ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो फर्टिलाइज़र डालें वो प्लांट्स की रूट्स तक जा सके। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो फिर ये रूट्स तक नहीं जा पाएगी। तो अब ये जो फर्टिलाइज़र है, जितना ये फर्टिलाइज़र था उतना ही पानी इसमें मैंने मिलाया और इस तरह से ये प्लांट में डाल दिया। ये सिर्फ एक ही प्लांट के लिए था। तो मैंने इस तरह से अधिक गर्मी में अगर आप केयर करेंगे अपराजिता प्लांट की तो आपको भी इसी तरह भर भर कर फ्लावरिंग मिलेगी। जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं, प्रूनिंग से लेकर कंपोस्टिंग तक सारे टिप्स को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको भी इसी तरह फ्लावरिंग मिलेगी और प्लांट्स का सेप भी इस तरह से बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।